नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। कांग्रेस सम्मेलनों में गैर हाजिर रहे विधायक को नोटिस देंगे रंधावा। जयपुर अजमेर सम्मेलन में पायलट रघु शर्मा समेत आधे विधायक थे अनुपस्थित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर कश्मीर में पूरी हुई है। राजस्थान से जब से यह यात्रा गुजर रही थी तब कांग्रेस के सबसे बड़े अभियान हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत हुई, लेकिन 26 जनवरी से शुरुआत हुए इस अभियान को राजस्थान में ही कांग्रेस विधायक और बड़े नेता तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार और पार्टी 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन राहुल गांधी का यह अभियान प्रदेश में रस्म अदायगी बनकर रह गया है। जयपुर में 29 जनवरी और अजमेर में 27 जनवरी को कांग्रेस के सम्मेलन हुए। इन दोनों सम्मेलनों में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। दोनों जगहों पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने नसीहत तो खूब दी, लेकिन नेताओं पर फिलहाल कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अब आगे 5 सम्मेलन सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर सहित उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में होने वाले हैं। जयपुर में सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर के करीब 35 विधायक आते हैं, लेकिन जयपुर में 29 जनवरी को हुए सम्मेलन में केवल 15 विधायक ही शामिल हुए। 20 विधायक गैर हाजिरी रहे। उधर 27 जनवरी को अजमेर में हुए सम्मेलन में भी लगभग आधे विधायक शामिल हुए। इस संभग में टोंक से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और केकडी से पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा विधायक हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 27 और 29 जनवरी को जब कांग्रेस सम्मेलन हुए तो सचिन पायलट, रघु शर्मा राजस्थान में ही थे। उस वक्त विधानसभा भी नहीं चल रही थी। ऐसे में दोनों बड़े नेताओं का सम्मेलन में शामिल न होना अनुशासनहीनता की ओर इशारा करता है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को बताया कि दोनों सम्मेलनों में हमने कहा कि कोई नेता खुद को संगठन से बड़ा न समझे। आगे भी जिन संभव मुख्यालयों पर सम्मेलन होने हैं उन पे सभी को गंभीरता से भाग लेने को कहा जा रहा है। जयपुर अजमेर के सम्मेलनों में जो विधायक या पदाधिकारी शामिल नहीं हुए हैं उनसे कारण बताओ को नोटिस कह दिया गया है। इसके लिए बाकायदा गैर हाजिर रहे सदस्यों को मैसेज भेजा गया है। रंधावा ने कहा कि अगर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का कोई वाजिब कारण हमें मिला तो ठीक है, अन्यथा ऐसे नेताओं को नोटिस दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से जोड़ो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है, इसे गंभीरता से लेना अपने आप में अनुशासनहीनता ही है। इन सम्मेलनों में ये शिकायतें आई थी कि मंत्री कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायकों तक के लिए जयपुर में अपने सरकारी बंगलों के दरवाजे बंद रखते हैं। रामस्वरूप चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख अजमेर, ने उठाया ये मामला। 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया, अब तक संगठनों में नीचे तक नियुक्तियां ही नहीं हुई है। ऐसे में संगठन चुनाव तक कैसे मजबूत होगा। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच मनमुटाव है जो अब तक खत्म ही नहीं हुआ है। मंत्री या जिलों के प्रभारी मंत्री जब जिलों में आते जाते हैं तो केवल पुलिस प्रशासन को ही सूचना देते हैं, सर्किट हाउस या कलेक्टर में मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन स्थानीय पार्टी संगठन और पदाधिकारियों को कोई सूचना नहीं देते हैं। टॉप टू बॉटम संगठन खाली पड़ा है। जब संगठन ही नहीं है तो फिर फील्ड में कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है। सरकार की योजनाओं को फील्ड तक कैसे पहुंचाएंगे। रंधावा की धमकी अभी तक जमी नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता दूर नहीं कर पाए। माकन तो गुटबाजी और कथित अनुशासनहीनता करने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के चलते पद ही छोड़ दिए गए। तीनों नेताओं के खिलाफ अब तक भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पार्टी ने कोई कार्रवाई की है या नहीं। राजस्थान प्रभारी के पद पर सुखविंदर सिंह रंधावा की नियुक्ति 6 दिसंबर 2022 को हुई थी। 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि उनके नाम की धमकी अभी तक जम नहीं पाई है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में रंधावा के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विधायकों का नहीं आना ये बताता है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। रंधावा ने नसीहत तो दे दी, लेकिन कितनी असर सरकारी साबित होगी ये अगले सम्मेलन में पता चलेगा। सम्मेलनों में रंधावा ने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को नसीहत दी कि जो मंत्री अपने बंगलों के दरवाजे बंद रखते हैं उनके बंगलों के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। संगठन ने बड़ा समझने वालों को जल्द ही उनका कद दिखला दिया जाएगा। उन्होंने कहा सभी को मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करना है, सरकार को रिपीट कराना है। जो विधायक सम्मेलन में नहीं आए हैं उन्हें कारण स्पष्ट करना ही होगा। अब ये सब नसीहत कितनी कारगर होगी ये अगले सम्मेलन में पता चल ही जाएगा। क्या होगा सीएम के मिशन 156 और रंधावा के मिशन 200 का। सीएम अशोक गहलोत ने 26 जनवरी को जयपुर में
MMS स्टेडियम के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिशन में 56 में जुटने का आह्वान किया था। गहलोत ने कहा था कि जिस तरह से वर्ष 1998 में कांग्रेस ने 200 में से 56 सीटें हासिल की थी, उसी तरह से इस बार सरकार रिपीट होगी, 156 सीटें हासिल करनी है। उधर रंधावा ने जयपुर और अजमेर संभाग के सम्मेलनों में 156 से आगे बढ़ते हुए सभी 200 सीट जीतने की बात कही थी। दोनों ही दावे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस तरह से हादसा जोड़ो अभियान के पहले दोनों सम्मेलनों में ज़मीनी हकीकत सामने आई है, वो इन दिनों मिशन के लिए चुनौती साबित होगी। अब विधायक हो जाएंगे व्यस्त। अभी विधानसभा में करीब महीने भर बजट सत्र चलने की संभावना है। 8 फरवरी को बजट आएगा। सत्र खत्म होने तक विधायकों की व्यवस्था सदन में रहेगी और सत्र खत्म होने के बाद करीब 9 महीने आचार संहिता रह जाएगी चुनाव में। ऐसे में विधायकों की व्यवस्था बजट घोषणा और फेलोशिप योजना को जनता के बीच फील्ड तक पहुंचाने में रहेगी। ऐसे में आकांक्षा अब इस बात की भी जताई जा रही है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस के हाथ से जोड़ो अभियान को गति मिलना कैसे संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम्स को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।